हेलो लिसनर्स, जैसे कि आपको पता है जो संधि है, संधि हमारा चैप्टर चल रहा है। संधि चैप्टर में क्या था, इससे पहले मैंने एक संधि डाली थी, संधि की वीडियो डाली थी, एक संधि। तो दीर्घ संधि जैसे कि कहते हैं कि जो संधि है, संधि का मतलब होता है संधि करना, जोड़ना, ज्वाइनिंग करना। और संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में स्वर से स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि में स्वर से व्यंजन का मेल होता है, विसर्ग संधि में स्वर से व्यंजन का विसर्ग का मेल होता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, यण संधि और अयात संधि। दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ संधि जो होती है इसका सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घ, अका सवर्णे दीर्घ। गुण संधि जो होती है इसका होता है आगुणम, वृत्त संधि का सूत्र होता है वृद्धरेच, यण संधि का होता है इकोलच और अयात संधि का होता है एचो अवा यावा। ये अधिकतर मोस्टली हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जामों में इनके क्या है, इनके ये जो सूत्र होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये पूछ लेंगे कि आर गुणा के वजह से किसका है, या गुण संधि का से कौन सा सूत्र है, तो इस तरह से सूत्र है क्योंकि सूत्रों से हमारी संधि बनी है। जैसे कि अब हम आपको एक एक करके संधि का एक्सप्लेन करेंगे। जैसे दीर्घ संधि में क्या होता है, अका सवर्णे दीर्घ, सवर्णे दीर्घ, सवर्णे और दीर्घ। सवर्णे ही समान वर्ण दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अंडरस्टूड? इसलिए समान वर्ण होते हो दीर्घ होते हैं। अका अक का मतलब होता है कृपया से आ, ई, उ और रे। आ, ई, उ, आ, अपा, ठीक, ई और ई, उ और उ। मीन्स इनमें से आ के बाद चाहे आ आए और चाहे आ आए, समान वर्ण हो, मतलब चाहे ई आए और चाहे ई आए, चाहे उ आए चाहे उ आए, इनमें से कोई सा भी हो, इनका अगर मेल होता है, समान होगा, अगर ये सब समान है, ये इनके समान है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब इनका दीर्घ क्या है, आ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई और उ का दीर्घ उ हो जाता है। अगर इनके समान वर्ण है तभी ये होगा, समान वर्ण है तो नहीं होगा। अब हम एग्जाम्पल एक लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा विद्यालय, तो इसका बनेगा विद्या प्लस आलय, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें देखो इसका विद्या है, इसमें आ आया और इसमें आ आया। अब ये देखिए समान वर्ण है, समान वर्ण है तो क्या आ गया, बड़ा की मात्रा आ गई। अब क्या है, विद्या हुआ और बड़ा मात्रा लगा दी और नहीं हो गया, क्या हो गया, विद्यालय। तो इस तरह से क्या है, जैसे हमने कहा दीर्घायु, जैसे दीर्घ प्लस आयु, दीर्घायु क्या होगा हमारा, दीर्घायु। अब क्या है, दीर्घ, दीर्घा आ, राइट। उसके बाद फिर आ गया, फिर यू आ गया, तो इनमें ये समान वर्ण है, तो इसमें क्या होगा, बड़ा की मात्रा रहेगी। ऐसी कहा है जैसे सती प्लस 20। अब इसमें क्या, इसका अंतिम वर्ण ये है और ये भी है, ये समान वर्ण है तो इसमें भी बड़ी होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 37। इस तरह से हमारी क्या है, दीर्घ संधि बनती है। इसके बाद में आती है हमारी गुण संधि, इसके बाद क्या आती है हमारी गुण संधि। अब गुण संधि में क्या है, गुण संधि में क्या है, जैसे गुण, गुण संधि क्या है, गुण संधि के बाद में तो क्या होता है, गुण संधि में है आ या आ, ये याद रखना है। अभी तक क्या था हमारा, समान वर्ण थे, अब आ के बाद कोई असमान स्वर, आ के बाद कोई असमान स्वर, आ के बाद क्या था, ई, इसका मतलब ई, फिर क्या है उ और उ, छोटी बड़ी
का देवेंद्र, ये क्या एक ही मात्रा वाले आ गए, बनेगा सूर्योदय। ओ की मात्रा वाला इस तरह के जो भी शब्द ए या ओ की मात्रा वाले जो भी शब्द होंगे वो सब हमारे क्या है, गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि संधियों को हम संधि करके भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारी संधि जो है, जैसे हमने कहा रमेश, इसको हम कर सकते हैं रमा प्लस ईस। देखो इसमें आ आया और इसमें ई आया। हमने फार्मूला का आ के बाद ई आ जाए तो क्या हो जाए, ए हो जाएगा। क्या हो जाए, एक की मात्रा होगी, ये दोनों मिला के क्या हो गया, ए हो गया। तो मैं कहा रा मा और ये की मात्रा लगा के सामने क्या रमेश। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या है, गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि के बाद में आती है हमारी वृद्धि संधि। क्या आती है, वृद्धि संधि। मजा आ जाएगा, अपनी वीडियो देख लोगे। आप कभी भी आप गुण संधि नहीं बोले, कोई संधि नहीं बोलेंगे। अब इसके बाद में गुण संधि के बाद में आती है हमारी वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है, इसमें होता आ और आ के बाद अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था ई ऊ ठीक, इसमें और आता है ऋ आता है। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पे आ ई ऊ। ठीक, तो आ ई ऊ। अब इसके आगे के हम शब्द क्या पढ़ेंगे, ए आई। क्या पढ़ेंगे, ए आई ओ औ। ठीक है, ये पढ़ेंगे। अगर आ वाक्य के बाद असमान स्वर क्या है, के बाद असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर ए या आई आए ओ या होगा। अगर ए या आई होगा इसमें क्या है, वृद्धि होगी। मीन्स आ या आ के बाद हमारा इनकी ए या आई होते हैं तो इनकी क्या वृद्धि हो जाती है, मीन्स आई आ जाता है। मीन्स आई की मात्रा वाले शब्द होंगे। और अगर आ हवा के बाद हमारा ओ और औ आता है तो क्या हो, इसमें भी वृद्धि क्या है, ये वृद्धि वाले, तो हमारा औ होगा। मीन्स औ की मात्रा वाले हमारे शब्द होंगे। इट मीन्स अगर हमारे आई की मात्रा वाले शब्द हैं, आई की मात्रा वाले शब्द हैं तो वृद्धि संधि, औ की मात्रा वाले तो वृद्धि संधि। और अगर ए की मात्रा वाले तो हमारी गुण संधि बताएगी, और अगर ओ की मात्रा वाले तो हमारी गुण संधि। अंडरस्टूड? ऐसे भी याद कर सकते हैं। दो मात्राएं ना ऊपर लगी, दो मात्राएं लगी हुई है तो वृद्धि। अगर एक मात्रा ऐसी लगी हुई है तो गुण संधि। अंडरस्टूड? इस तरह से हम अपनी संधि को आराम से पहचान सकते हैं। अब इसका देखिए उदाहरण बताता हूं। जैसे एक सरल सा उदाहरण है, 1 + 1। इंसान चित्र काट के मिल जाएगा जिसको नहीं पता। अब क्या है, 1 को हमने ए, इसको लास्ट वर्ड हमारा आ आया। ठीक है, फिर हमारा ए आया, उसके बाद क्या का आया। अब देखो आ और ए, हमने कहा आ के बाद चाहे ए आया चाहे आया होगा क्या, बीच दो मात्रा हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा, तो हमारा एक हो गया ना, और का, तो का ए का में आई की मात्रा, का एक है। ठीक है, अगर हमने कहा मनोजा, महा प्लस ओजा। ठीक है, महा प्लस ओजा, तो मां हा, फिर आया, यहां पे ओ आया और फिर जा। ठीक, तो क्या मां और हा, इसमें क्या वृद्धि हो जाएगी हमारी, और हो जाएगा महू फिर जा। तो यहाँ क्या बनेगा, महूजा। इस तरह से क्या है हमारी, कोई भी आप देख ले, ए अगर ऐ की और ओ की मात्रा आती है तो हमारी वृद्धि संधि हो जाती है। इसके बाद में आती है हमारी गुण संधि। कौन सी आती है, गुण संधि। इसके बाद आती है हमारी गुण संधि। गुण संधि हमने पढ़ा दी, सॉरी। इसके बाद हमारी आएगी ईयर संधि। इसके बाद आएगी हमारी ईयर संधि। इसका मैंने बताया था इक्वलेंट।
ठीक। अगर ई, अभी हमने क्या पढ़ा आ, इसके बाद क्या रहता है ई या ऊ या अगर सीरीज से पढ़ेंगे ध्यान रखेंगे तो देखो अभी हमने पढ़ा आ, पहले शब्द क्या था आ दोनों में था ना, गुण और गुण में, और दूसरी में कौन सी पढ़ी थी वृद्धि में, उसमें पहले आ आएगा, इसमें ऐसे मतलब ई या ऊ या ऊ, ठीक। उसके बाद में ऋ आएगा, ऋ या अगर ई और ई उसके बाद में असमान स्वर है के बाद असमान स्वर हो, समान नहीं होना चाहिए, समान होगा तो आकाश वाले देगा तो दीर्घ हो जाएगा, असमान हो तो असमान जिसमें समानता हो, ई के बाद तो ई और ई को या में चेंज कर देंगे, ठीक है, को वा में चेंज कर देंगे, ऋ को हम रा में चेंज कर देंगे, ऋ को हम ला में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या फार्मूला बन गया, अगर प्रथम शब्द के अंत में प्रथम वर्ण जो है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण जो हमारा ई या ऊ या ऋ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई को या में, ऊ को वा में, ऋ को रा में, ऋ को ला में बदल दिया जाता है, ठीक। जैसे हमने कहा इत्यादि, प्लस आदि, राइट। अब देखो ई है, ई और ता, इधर क्या आया ई आ गया, ठीक। लेकिन इधर हमारा क्या असमान स्वर आया आ गया, फिर दी, असमान स्वर है, देखो समान ही हो, समान होता तो हमारा दीर्घ हो जाता, समान है तो दीर्घ, असमान है तो और, फिर सबके ई और ई, तो हम ई को किस में चेंज कर देंगे या में, पूरे को नहीं चेंज करना, अभी तक हम पूरे को चेंज ई और ई को या में चेंज कर देंगे या, तो देखो ई और ता, फिर ई या और फिर आ और फिर दी, ठीक। तो क्या है छोटी ई आ जाता है ना, या में बड़ा मात्रा दी या, ठीक है। अब जैसे हमारा मध्य प्लस अन, ठीक, तो मां और था फिर छोटू की मात्रा, ठीक। उसके बाद क्या आ और फिर अब देखो इसमें क्या है, ऊ के बाद ये समान है तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा वा हो जाएगा ना, तो क्या मां और आधा था फिर हुआ और इस तरह से हमारे, ठीक है, ये हमारी ये संधि होगी। इसके बाद में हमारी बची है कौन सी अयाद संधि, कौन सी बची है अयाद संधि। आप अयाद संधि को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, अयाद संधि को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, उसका बहुत आसान तरीका हमारी अयाद संधि का। अयाद संधि में जैसे कि अयाद संधि इसका आता है एक जो अय वा या वा, अयाद संधि, पूरी वीडियो लाकर देखिए मजा आ जाएगा, यह संधि जिंदगी में भूलोगे। ये जो है वा या वा, ये जो है अयाद संधि में क्या होता है हमारा जब, अयाद संधि हमारा क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था ई ऊ रे ले के बाद क्या आता है हमारा ए ओ और एक तो पढ़ा था ए आई ओ, एक तो बचे, फिर अगला फिर शुरू हो जाएगी ए आई ओ ए आई, एक आई, फिर आई वा ए आई ओ आई ए ओ आई ओ, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, ये होगा हमारा ए ओ आई और सीधी नहीं आती, कैसे आएंगे, ए को आई, ओ को आ, आई को आई, औ को आ, ठीक। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक जो प्रत्याहार हो रहा है अयम अय औम अयम, ठीक, अय आ आय, ठीक, या आय आय, ठीक है, आय इस तरह से होता है, ठीक है। तो ए को ए के बाद अगर असमान स्वर आए तो अय हो जाएगा, और उसके बाद अगर असमान स्वर आए तो औ हो जाएगा, अय आए तो आय हो जाएगा, और तो आ
एग्जाम्पल हमारा क्या असमास होना चाहिए इसके बाद। अब हमारा है जैसे मान लीजिए हमारा जो अगला है वो हमारा पवन, क्या है पवन। हमने कहा ओ प्लस अन, तो पा इधर ओ आ गया, फिर आ और फिर ना, ठीक। पा ओ को अब नीचे कर देंगे आप, ठीक है, और फिर आ और फिर ना, तो पा हुआ आ हो गया, बा हुआ भा हो गया, अन्ना हो गया, ठीक है। पवन है। ऐसे ये सैनम, सैनम है, चैनल है, नाव का, नौ प्लस अका, ठीक। तो ना आया, यहाँ पे आ गया, फिर आ गया और फिर का, राइट। तो ना आओगी आप नीचे कर देंगे, आप फिर आ और फिर का, ठीक। तो यह ना हुआ, ना हुआ, ना का, ना, ठीक। इस तरह से हमारी संधि शुरू होगी। अब इस बार एक बार आप कंक्लूजन में देखिए कौन सी संधि में कौन सा होता है। देखो मुझे उम्मीद है अगर समान वर्ण, समान वर्ण मीन्स आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, तो दीर्घ, ए की मात्रा और ओ की मात्रा मीन्स ए की मात्रा या ओ की मात्रा गुण, ठीक। ए की मात्रा औ की मात्रा तो वृद्धि। आधा का आधा अक्षर, आधा व्यंजन, तो हमारा यह संधि, ठीक है। अब आए, आए और आ मीन्स जे अक्षर आते हैं हमारे कौन सी हमने बताया कि आया। तो इस तरह से हमारी सारी 1 2 3 4 5 5 संधि हमारी कंप्लीट होगी। क्लास अगले पीरियड में आपको व्यंजन संधि सिखाएंगे।